टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेल स्किल्स। इंटरव्यूज में पूछा गया कि डू यू नो एक्सेल एंड हाउ टू डिफाइन इट। तो क्या आप इसका कॉन्फिडेंट होकर जवाब दे सकते हो कि येस आई नो एक्सेल? अगर येस है, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका क्या आंसर होगा इसका। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप एक्सेल स्किल्स फॉर जॉब इंटरव्यूज। आज हम ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिकली जो कि इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं और वहां पर हम सब स्टक हो जाते हैं। हमें पता है जब भी एक्सेल की बात होती है उसके अंदर वी लुकअप है, कंडीशन फॉर्मेटिंग है, ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। एक्स लुकअप, वी लुकअप, ये सारी चीजें वहां पर आती हैं। इंटरव्यूज में यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, बस ट्रिकी वेज में पूछा जाता है जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर हम स्टक हो जाते हैं, वहां पे रुक जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, सो बात करते हैं पहले स्किल्स की, वो है ऑटोमेटिक फॉर्मूला। यहाँ पर हमें कंपनी, मान लो कि मुझे दे रखा है डेट है, डेज है, एक्सपेंसेस है। एक कंपनी है, मतलब दो बैंक अकाउंट हमें दे रखे हैं, एक एसबीआई में और उन दोनों में कुछ वैलिड बैलेंस दे रखा है 50,000 और आईसीआईसीआई में दे रखा है हमें 40,000। क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जाएगा कि कंपनी जो है ना वो इन सब चीजों पे खर्चा कर रही है, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, मेल पे, कंप्यूटर पे, पेपर पे। मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में जो खर्चा हुआ है एसबीआई बैंक से वो हुआ है 4,500 रुपए का। अब क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, क्या पूछा जाता है कि 4,500 यहाँ पे खर्चा हुआ है, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जो फॉर्मूला हम अप्लाई करें वो हमारा ऑटोमेटिकली डिडक्ट होता रहे। जैसे हम यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस करें खर्चा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ से डिडक्ट होता रहे, ऐसा फॉर्मूला लगा कर दो मुझे। तो यहाँ पर सिंपल से, बहुत सिंपल से ट्रिक यूज करेंगे। क्या यूज करना है, इक्वल टू 5,000 माइनस सम, सिलेक्ट करना है एसबीआई वाली रेंज को और क्लोज करना है और एंटर करना। तो देखो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारा डिडक्ट हो गया 4,500। मान लेते हैं मेल के अंदर जो खर्चा हुआ है वो हुआ है हमारा एसबीआई बैंक से 1,200 का। तो यहाँ पे 1,200 क्या हो गया, डिडक्ट हो गया अमाउंट। ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में पूछा जाता है, तो यहाँ पर हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। आईसीआईसी का सेम करते हैं। आईसीआईसी में मेरा जो बैलेंस है जो हमें कंपनी देती है वो है 30,000। हमें जो भी खर्चा करना है ना इसी के अंडर करना है। 30,000 माइनस करेंगे सम और सिलेक्ट करना है वही सेम रेंज और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। मान लो कंप्यूटर के अंदर जो मेरा खर्चा हुआ है वो हुआ है 5,000 का, तो यहाँ पर 5,000 क्या हो गया, डिडक्ट हो गया। इसे कहते हैं ऑटोमेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना। यहाँ पे मैम 12,000 का नहीं 1,200 का खर्चा हुआ, तो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली हमारा क्या हो रहा है, ये हमें रिमेनिंग बैलेंस शो करके दिखा रहा है अकाउंट के अंदर, कितना बैलेंस आपका बाकी है अब इसके अंदर। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पर आते हैं कंडीशन फॉर्मेटिंग। कंडीशन फॉर्मेटिंग का काम पता ही है क्या होता है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जैसे मैंने एक स्टेट का नाम लिखा गोवा, तो देखो जितने भी गोवा वाले स्टेट वाला जो रो था ना हाईलाइट हो गया, गोवा स्टेट का डेटा हमारा हाईलाइट हो गया। कंडीशन फॉर्मेटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है इसके ऊपर। इसका काम क्या है, ये क्या करता है, हमें डेटा को हाईलाइट करने में यूज होता है और उसको हम प्रेजेंट कर पाते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसको अप्लाई कैसे करते हैं, हाईलाइटिंग डेटा। इसको मैं वापस एक सेकेंड करके बताती हूँ, पहले हटाती हूँ इसके ऊपर क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करके रखा हुआ था जिसे मैं आपको दिखा सकूं कि इसको यूज कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले कंडीशन फॉर्मेटिंग में मान लो मुझे गोवा वाला जो स्टेट है, सॉरी दिल्ली स्टेट का जो डेटा है वो हाईलाइट करना है। मैं चाहती हूँ कि ये वाला डेटा हाईलाइट हो। इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, हमें सिलेक्ट करना है होल डेटा को, पूरी मैंने डेटा को सिलेक्ट किया। उसके बाद जाना है कंडीशन फॉर्मेटिंग पे, उसके बाद जाएंगे हम न्यू रूल पे। न्यू रूल के बाद सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन आ रहा है उसे क्लिक करना है, यूज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन वाला। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करना है, इक्वल टू, सिलेक्ट करना है हमें रेफरेंस सेल को, फिर इक्वल टू दोबारा सिलेक्ट करना है, इक्वल टू मैंने टाइप किया, फिर सिलेक्ट करना है स्टेट को। उसके बाद F4 से 2 बार प्रेस करना है जिससे लॉक हो जाए, क्योंकि वहां पे $2 है, मुझे $1 ही चाहिए था। अब यहाँ पर हम अपना कलर डिसाइड कर लेते हैं फिल में जाके। तो मैं इसमें कलर लेती हूँ, लाइट ब्लू ले लिया मैंने और ओके कर देंगे। यहाँ से ओके किया और यहाँ से भी ओके किया। अब मैं जैसे ही यहाँ पे कोई स्टेट का नाम लिखती हूँ, लाइक गोवा, तो यहाँ पे गोवा वाले स्टेट के जितने भी डेटा थे, रो का डेटा था, वो हमारा हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं दिल्ली भी लिखती हूँ तो दिल्ली का जो डेटा है वो हाईलाइट हो गया।
इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक स्टेट के अकॉर्डिंग मुझे डेटा हाईलाइट करके दो, और हमें ऐसे शीट दे दिया जाता है। तो ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने इसका आपको बता दिया। नेक्स्ट में देखो, मुझे एम्प्लॉय आईडी दे रखी है, एम्प्लॉय नेम है, और सभी की कुछ ना कोई पोस्ट है, डेजिग्नेशन है, और उनकी बेसिक सैलरी है, और आधार नंबर दे रखा है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि मान लो आधार नंबर जब भी लिखा होता है तो 4 डिजिट के बाद हम ये वाला सिंबल लगाते हैं, साइन लगाते हैं, और मैं चाहती ये ना सभी में हो जाए। ऐसा मुझे केवल ऐसा, मैं एक बार ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करूँ जिससे ये जो आधार नंबर है वो सब में सेम हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं यहाँ पे इसको पहले सिलेक्ट करूंगी पूरा, अरे हटाती इसको। यहाँ पे पहले मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, कैसे, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो के साथ, नहीं तो आप यूजुअली वैसे भी सिलेक्ट कर सकते हो नॉर्मली भी। उसके बाद हमें जाना है नंबर वाले में, फिर मोर नंबर पे गए, यहाँ पर जाएंगे कस्टम पे, और कस्टम पे हमें एक चीज फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर हमें 4 डिजिट माइनस, फिर 4 डिजिट, फिर माइनस, फिर 4 डिजिट, और यहाँ से मैं कर देते हैं इसको, यहाँ पे मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। तो देखो ये चीज सब पे अप्लाई होगी। ये हमारा आधार नंबर ऐसे ही लिखा होता है और ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता है। तो ये हमारे पास आधार नंबर वाला हो गया और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हम नेक्स्ट पर आते हैं। अब यहाँ पर देखो करना है क्या है, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा जूम करती हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं क्या दे रखे है, पर्सन है जिसके मुझे आईडी नंबर और नेम दे रखे हैं। मुझे क्या करना है, जितने भी आईडी नंबर है ना, एम्प्लॉय आईडी है, वो एक जगह पर आ जाए, और जो एम्प्लॉय नेम है वो हमारा एक जगह पर आ जाए। अब मैं इसके लिए, अगर मैं इसको एक एक करके यहाँ पर लिखती हूँ तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, कॉपी करो फिर पेस्ट करो, तो ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं, फॉर्मूले के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से फॉर्मूले को बताते हैं इसको, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा गया है इंटरव्यूज के अंदर कि हमें इसे अनमर्ज डेटा दे दिया, बोला कि इसको तुम सेपरेट करो, एम्प्लॉय आईडी को अलग लिखो और एम्प्लॉय नेम को भी अलग लिख के दो। तो करना क्या, हमें प्रेस करना है कंट्रोल जी को, उसके बाद जाना है कांस्टेंट पे, और यहाँ पे 2 डिजिट है, एक तो न्यूमेरिक डिजिट दिख रही है मुझे और दूसरा यहाँ पे टेक्स्ट वाला दिखना है। तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट वाले के लिए करती हूँ, टेक्स्ट मतलब नंबर वाले को करती हूँ, सॉरी, नंबर वाले को छोड़ के बाकी सबका मैं ऑफ कर दूंगी यहाँ पर क्लिक करके। और यहाँ पर देखो केवल जो हमारे आईडी नंबर थे वो सिलेक्ट हो गए। अब इसको हम करते हैं कंट्रोल सी से कॉपी, और यहाँ पर जाके मैं कंट्रोल वी से पेस्ट करती हूँ। तो यहाँ पर देखो मेरा डेटा हाईलाइट हो गया, सॉरी यहाँ पर डेटा हमारा पेस्ट हो गया। ये था, बहुत सिंपल ट्रिक थी। अब टेक्स्ट के लिए भी सेम करना है, सिलेक्ट करेंगे सबको, फिर जाना है कंट्रोल जी पे, और यहाँ पर हम जाएंगे स्पेशल पे, यहाँ पे गए कांस्टेंट, उसके बाद टेक्स्ट वाले को छोड़ के बाकी सारा मैं ऑफ कर दूंगी सिलेक्ट करके, और यहाँ से ओके। अब इसको भी कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके कंट्रोल वी से पेस्ट कर देंगे। तो बहुत सिंपल वे से यहाँ पर हमारा डेटा सेपरेट हो गया, और ये क्वेश्चन पूछ भी लिया गया था, कितना आसान था। नेक्स्ट पर आते हैं ई डेट फॉर्मूला एक्सेल। ये आज की लास्ट है फॉर्मूला अप्लाई करना, इसका मैं पार्ट 2 भी बताऊंगी। पार्ट 2 भी इसका बहुत जल्दी मैं लॉन्च करूंगी, तो उसको भी वीडियो को देखना, वहां पर भी कुछ ऐसी स्किल्स पे बात करेंगे जो कि इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो करना क्या है, यहाँ पे क्लाइंट नेम है, यहाँ पे देखो हमें क्लाइंट नेम है, पॉलिसी है, एक हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है जो चल रही है, और यहाँ पे पॉलिसी डेट जो है वो स्टार्ट हुई है 24 मई 2025 से, और यहाँ पे ईयर्स दे रखे हैं कि ये जो पॉलिसी है ना वो 2 साल की पॉलिसी है, और 2 साल बाद ये बंद हो जाएगी। तो उसका मुझे रेन्युअल डेट निकालना है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला बहुत सिंपल से अप्लाई करेंगे। यहाँ पर लिखना है इक्वल टू ई डेट ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट करेंगे पॉलिसी डेट को जब से स्टार्ट हो रही है, फिर सिलेक्ट करना है हमें कोमा डाल के ईयर को, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, क्योंकि एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, तो मैं यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करूंगी और ब्रैकेट क्लोज करूंगी, और यहाँ पर एंटर करेंगे। अब ये देखो ये नंबर के फॉर्म में आ गया, इसको पहले मैं ड्रैग करती हूँ, ये मैंने ड्रैग किया। अब आप सोचोगे ये तो डेट के फॉर्म में आया ही नहीं,
अब इसको डेट में कैसे लेकर आए, तो डेट में लाने के लिए पहले तो इसको सिलेक्ट कर लो, उसके बाद जाओ नंबर वाले पे और यहाँ पे जाओ शॉर्ट डेट पे, सिलेक्ट किया तो सारा हमारा डेट में कन्वर्ट हो गया। ये हमारी क्या आ गई, रेन्युअल डेट निकल कर आ गई। अब मान लो मुझे बोला जाता है कि एक्सपायरी डेट बताओ, फिर क्या होगा। अब एक्सपायरी डेट के लिए क्या होता है कि रेन्युअल डेट से एक दिन पहले वो एक्सपायरी होगा। यहाँ पे देखो हमें रेन्युअल डेट, अब मुझे निकालना है एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट कब की होगी, एक दिन पहले का एक्सपायरी डेट होगा। तो उसको कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू, यहाँ पे मैंने लिखेंगे ई डेट, सिलेक्ट करना है पॉलिसी डेट को, फिर कोमा, उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है ईयर को, यहाँ पे ईयर को किया, मल्टीप्लाई करा 12, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब आप बोलोगे दीदी ये तो वही डेट निकल गई जो रेन्युअल डेट थी, एक्सपायरी डेट कहाँ निकला ये। अब देखो यहीं पर मैं बताती हूँ क्या गलती है यहाँ पर हम आगे लिखना है -1, जिससे एक दिन पहले की एक्सपायरी डेट निकल कर आए। तो यहाँ पे -1 किया और अब एंटर किया, तो देखो एक दिन पहले जो होगा वो एक्सपायरी डेट होगी, तो यहाँ पर हमारा सबका निकल कर आ गया डेटा। तो ये देखो फॉर्मूले बहुत ज्यादा सिंपल थे, बस पूछने जाते तो वहां पर हम स्टक हो जाते हैं। इन फॉर्मूले को आप प्रैक्टिस जरूर करना अपने पीसी में, कंप्यूटर पे, और इसकी मैं पीडीएफ जो है वह प्रोवाइड करवा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और मैंने जो आज क्वेश्चन पूछे उसका जवाब भी देना। अगर आपको ये सारे फॉर्मूले पता थे तो उसका भी मुझे बताना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।